हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आज का टास्क जो है कंप्लीट कर लिया है, जो हमारा मॉक टेस्ट का जो चल रहा है चैलेंज वाला। सबसे पहले तो एक ये वाला मॉक टेस्ट लगाया था मैंने 13 नंबर। इसमें जो मेरा परसेंटाइल रहा है वो 95.10 रहा है, और जो स्कोर रहा है वो 75.75 रहा है। आज थोड़ी सी डाउन गई है कल से। तो इंग्लिश में भी काफ़ी गलत हुए हैं, देख सकते हो आप मार्क्स कितने हैं। क्वांट्स में एक्यूरेसी तो ठीक है, लेकिन अटैम्प्ट इतने नहीं हो पा रहे हैं। रीजनिंग में इस वाले मॉक टेस्ट में तो रीजनिंग में भी काफी कम। रीजनिंग में आज दोनों में मैंने दो मॉक टेस्ट लगाए, दोनों में काफी कम अटेम्प्ट्स हो पाए हैं। और एक पूरी की पूरी पजल ही रह जा रही थी। सबसे पहले रीजनिंग ही देखें तो दो क्वेश्चन रॉन्ग भी हुए हैं। सबसे पहले एक ये वाला रॉन्ग हुआ है, इसमें ये मीनिंगफुल वर्ड वाला था। इसमें हमें बताना था, कोई वर्ड बनाना था। THOU, मुझे नहीं पता ये क्या वर्ड होता है, लेकिन इन्होंने बना रखा है और मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने तो यही सिलेक्ट किया था कि कोई वर्ड नहीं बन रहा है। उसके अलावा ये क्वेश्चन है, इसमें ऑल ऑफ दिस मैंने तो यही सिलेक्ट किया था जहां तक मुझे याद है। शायद मैं करने तो ये जा रही थी, पर जल्दी जल्दी में ये हो गया होगा, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन मैंने खुद देखा था, मैंने ये पढ़ा था और ये पढ़ा था, दो ठीक निकले थे, तो इसलिए फिर मैं इसकी तरफ चली गई थी। पहले मैंने इसको क्लिक किया था क्योंकि फर्स्ट वाला ठीक था और यही पूछ रखा था ठीक कौन सा। उसके बाद फिर मैंने सेकंड पढ़ा, सेकंड भी ठीक था, फिर मैं नीचे वाले पे गई थी, फिर मैंने क्लिक किया था, शायद क्लिक नहीं हुआ होगा। तो ये इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। फिर लास्ट में एक ये वाली हमारी पजल बची थी, ये मेरी रह गई, नहीं हो पाई है। उसके अलावा क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में भी मेरे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। ये क्वेश्चन इजी थे और ये जल्दी हो भी जाते, बट टाइम की वजह से ये रह गए। लास्ट में मैंने इन पे ध्यान नहीं दिया। लास्ट में मैं ये वाले अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर रही थी, तो अगर मैं इनको ना देखती और इसके जगह उनमें से एक दो क्वेश्चन उठाती तो शायद हो भी जाते, एक दो और क्वेश्चन हो सकते थे। इंग्लिश में तो नेगेटिव भी काफी हो रहे हैं, आरसी में इतने नेगेटिव हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ये नेटिव का मतलब पूछ सका था, ये एंडेमिक का मतलब मुझे नहीं पता था, नहीं ध्यान आ रहा था उस टाइम पे। उसके अलावा आरसी के मेरे कुछ क्वेश्चन रह भी गए थे। ये वाला रह गया था। लास्ट में मेरे पास टाइम कम बचा हुआ था, इसलिए आरसी जल्दी जल्दी करने के चक्कर में जो है काफी एक दो क्वेश्चन रॉन्ग भी हुए हैं और एक दो क्वेश्चन रह भी गए हैं। उसके अलावा इधर भी कुछ गलत हुआ है। ये क्या, लोगो वॉज स्टिल विजिबल, लोगो जो है अभी भी विजिबल था, लेकिन लेस डैश दिस टाइम इन बिग। तो क्या लेस था इसका, इसमें मैंने तुक्का ही मारा था इसमें। एक्सक्लूसिव का मतलब तो क्या होता है, एक्सक्लूडिंग होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव नोटिसेबल, अच्छा मतलब कम नोटिसेबल था। ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्ट्रस्टिव है ये। उस टाइम पे मैंने इस वर्ड को ध्यान से देखा नहीं और मुझे मतलब भी नहीं पता था एग्जैक्टली, तो इसीलिए रोंग हुआ है। इसमें मैंने इज क्लियरली गेट, आर क्लियरली ऑन द एजेंडा, आर क्लियरली ऑन द एजेंडा फॉर, आर क्यों आया है यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो इज आना चाहिए था। एज इंडिया रैम्प्स अप, क्योंकि इंडिया की बात हो रही है ना। टाइज चलो कनाडा के साथ हो रहे हैं, लेकिन बात तो इंडिया की ही चल रही है ना। टाइज, टाइज को यहाँ पे बेटर टाइज विद द कनाडा। अच्छा यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ है इसलिए किया है इन्होंने। उसके अलावा ये भी रोंग हुआ है। इसमें तो कोई चेंज नहीं करना था, इसमें मुझे डाउट लग ही रहा था। मुझे लग ही रहा था कि, लेकिन यहाँ पे जो है इजीली मतलब एग्जैक्टली दिख नहीं रहा था कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म रीड 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 ही होती है। सिर्फ बोलने में डिफरेंस होता है, रीड रेड रेड, लेकिन लिखने में यही होती है। तो इसीलिए मुझे डिफरेंस समझ नहीं आ रहा था, ये समझ नहीं आता कि ये पास्ट में लिखी है, ये प्रेजेंट में लिखी हुई है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हो और मैंने ये मार्क कर दिया, वरना ये ठीक था क्योंकि नॉर्मल सेकंड फॉर्म में लिख रखी है। DAC भी आना था इधर। इसको मैंने मार्क को रिव्यू भी किया था, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लगी रही थी, लेकिन लास्ट में आरसी के दो क्वेश्चन बच गए, टाइम ही नहीं मिला दोबारा देखने का। इधर हमारा ओकेशनल की स्पेलिंग गलत है। थिंग्स, द ओनली थिंग्स, मुझे लगा कि द ओनली की बात की जा रही है, मतलब सिर्फ।
तो सिंगुलर आना चाहिए, इसलिए मैंने थिंक क्लिक किया था। लेकिन यहाँ पे जो है ओकेशनल की स्पेलिंग रॉन्ग है, उस पर मेरा ध्यान नहीं गया। आई थिंक डबल एस नहीं आता, सिंगल एस आता है ओकेशनल में। तो उसके अलावा जो दूसरा मॉक टेस्ट मैंने लगाया था उसकी बात करें तो वो मैंने लगाया था जो अभी 2026 वाले हैं, उसका मॉक टेस्ट नंबर 3। इसमें बात करें तो मेरा जो स्कोर रहा है वो 76 रहा है और परसेंटाइल 92.4 रही है। मतलब उससे भी कम परसेंटाइल है, जो दूसरा मॉक टेस्ट लगाया था उससे कम परसेंटाइल है, और कल से तो काफ़ी कम है। शायद धीरे धीरे इंक्रीज हो जाए, देखते हैं क्या होता है। इंग्लिश में बात करें तो 20.25 मार्क्स से नेगेटिव भी हुए हैं। क्वांट्स में अच्छी बात है, नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। और रीजनिंग में एक तो नेगेटिव हो ही जा रहा है, और इसमें भी एक मेरा बच गया था। मैं एक किसी क्वेश्चन में स्टक कर गई थी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं किस में मैं स्टक करी थी, तो शायद ये वाला ही था। हाँ, इसमें मैंने क्या किया था, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5 मिनट 43 सेकंड लगाया मैंने। मतलब लगभग 6 मिनट बोल सकते हो आप, और एवरेज टाइम 2 मिनट 22 सेकंड है। क्वेश्चन इजी था लेकिन मैंने जो है गड़बड़ कर दी। मैंने यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है ए जो है 2% जूनियर है ई से, तो ई के नीचे लेना था ए को, लेकिन मैंने गलती से ऊपर ले लिया, तो उसकी वजह से मेरा गलत बना है। और फिर मुझे समझ नहीं आया कहाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ। फिर मैंने दोबारा पूरा का पूरा दोबारा बनाया, तब मुझे समझ आया कि मैं ये गलत पढ़ रही थी। तो मेरी यही ये मिस्टेक हुई थी, और इसमें मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, इसीलिए मेरे सारे अटैम्प्ट नहीं हो पाए, और एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग भी हो गया। इसमें तो बिल्कुल सिली मिस्टेक किया मैंने। इसमें जो है दोनों ठीक थे और मैंने सिर्फ फर्स्ट वाला ठीक किया। सेकंड वाले में मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये देखा क्यू से इधर जाएंगे, इधर से उधर जाएंगे, तो फिर यहाँ पे तो क्यू से दूसरी साइड साइन है, क्यू तो ग्रेटर दे ही नहीं रखा, लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि क्यू ओ के इक्वल है, और एम और ओ का रिलेशन देखना है हमें, क्यू और पी का तो देखना ही नहीं था। तो ऐसी भी मिस्टेक्स होती हैं, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं। उसके अलावा इधर एक और ये बच गई थी, और ये इतनी इजी थी, ये सिर्फ सिंगल फ्लो में बन गई थी, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। मैंने बाद में अटैम्प्ट किया ना, विद इन 1 to 2 मिनट्स ये बन गई थी। मुझे इतना दुख हुआ क्योंकि ये 14% वाली पजल थी, तो मुझे लगा शायद टाइम टेकिंग होगी, इसलिए मैंने इसको स्किप करा था। लेकिन ये बिल्कुल ईजी थी, और सिंगल एक ही केस बना था इसका, दो केस भी नहीं बने थे। तो ऐसे देख के नहीं पता लगा सकते कि क्या इजी मिलेगा क्या मुश्किल मिलेगा। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में मेरे 7 क्वेश्चन रह गए थे। एक ये वाला क्वेश्चन, पता नहीं मैंने क्या ही किया, इसमें मैंने 1.5 मिनट वेस्ट करी है, और ये इतना इजी क्वेश्चन था। इधर अगर मैं इसको अगर मैं इसको इधर ले आती और इसको उधर ले जाती, मैंने किया तब भी वैसे ही था, लेकिन मैंने कुछ काटने में कुछ मिस्टेक कर दी। इधर सिंपल सिंपल आ रहा था, इधर मैं 24 से काटती तो 2 आता, और नीचे काटती तो यहाँ पे 104 आता, और 104 सीधा सीधा यहाँ पे 832 से कट रहा था 8 पे। और मैंने पता नहीं क्या ही किया, मैंने 2 से काट दिया, फिर वो पजलिंग बना दिया, फिर 1.5 मिनट इसमें वेस्ट कर दिया, और फिर आंसर नहीं आया। फिर मैंने इसको स्किप कर दिया, लेकिन बाद में किया ना तो विद इन 10 to 20 सेकेंड्स हो गया था। पता नहीं जब मॉक दे रही होती हूँ तब क्या ही करती हूँ मैं, मुझे खुद समझ नहीं आता। ये क्वेश्चन भी मैंने ट्राई किया था, इसमें भी पता नहीं मैंने क्या ही मिस्टेक करी है। सब कुछ सही निकाला था, लास्ट में जाते जाते जो है आंसर गलत आ रहा था। ये 400 मेरा आया तो था, लेकिन 400 मेरा MRP आ गया था, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी, पता नहीं क्या ही कर दिया मैंने ये सोच के। उसके अलावा कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन बचे थे, तो टाइम अप होने की वजह से मैंने वो देखे ही नहीं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में काफ़ी क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। आरसी के 3 क्वेश्चन गलत है मेरे। आरसी के सिंपल सिंपल क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ टाइम की वजह से। टाइम मुझे कम मिला था, आरसी के लिए टाइम काफ़ी कम रह गया था, इसीलिए मिस्टेक हो रही है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा देखें तो क्या गलत है, इधर एक ये क्वेश्चन गलत है। इसमें यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने पढ़ी तो 2 बार थी इस लाइन को, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं गया कि एक्सेप्ट तो प्रेजेंट फॉर्म यूज कर रखी है, इधर सेकंड फॉर्म यूज कर रखी है, तो पास्ट और प्रेजेंट एक साथ तो आ नहीं सकता, तो यही गलत होगा। उसके अलावा इसको भी मैंने अच्छे से पढ़ा था, लेकिन फिर भी जब मॉक टेस्ट चल रहा होता है तब दिमाग नहीं चलता। तो यहाँ पे अगर हम वैसे भी पढ़ते हैं देयर इम्पल्सिवली रिमार्क, क्या ही होगा, वर्ब के लिए थोड़ी यूज किया जो एडवर्ब आ जाएगा। यहाँ पे नाउन के लिए यूज कर रखा है, तो इम्पल्सिव रिमार्क्स आना था। उसके अलावा देखिए तो
इनकम्बर तो आई थिंक रोकना, इस टाइप का कुछ मतलब होता है, लेकिन उस टाइम पे मुझे मतलब नहीं पता था। मैंने बाद में एनालिसिस करी है तब मुझे ध्यान आया है। मतलब आजकल ध्यान ही नहीं रह रहे हैं, एडिटोरियल ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो इन जेंडर क्या होता है? इन जेंडर का मतलब कुछ शुरुआत करना, कुछ कोर्स, इसी तरीके का मीनिंग होता है। तो ये ठीक होना था। यहाँ पे मुझे डाउट था फैसिलिटीज और कैपेबिलिटीज में, लेकिन यहाँ पे कैपेबिलिटीज आना था और मैंने फैसिलिटीज कर दिया। मीनिंग तो इनके ईजी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है ना तो रॉन्ग वाला ही सिलेक्ट होता है। 100% यही होता है मेरे साथ तो। और आज की वीडियो में गाइज इतना ही। बाकी आपकी क्या कुछ परसेंटाइल आ रही है आप भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और आप लोग अच्छे से आरबीआई अपनी असिस्टेंट प्री की अच्छे से तैयारी करते रहो गाइज।